नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, डिग्री के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इनको बात करते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। और ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे बात करेंगे हम लोग। और डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेबल क्या मेथड होता है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो आगे चाहे जो भी टॉपिक है उस पर बात होगी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीसन देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीसन क्या है, देखिए आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीसन पहले देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स या फिर कंटेन्स ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनका डेरिवेटिव इस तरीके का अगर कंटेन है, इस तरीके से किसी इक्वेशन में इंक्लूड है, तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं dy/dx, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 4y = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं कि ये y क्या है, वेरिएबल है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और ये dy/dx y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। और ये सेकंड ऑर्डर d2y/dx², अगर इन सब चीज़ इंक्लूड है और इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, ऑर्डर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और डिग्री 1 दिख रही है ना। तो चलिए इसके डिटेल बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री पे कि कैसे डिफाइन करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ कठिन बनते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे दिया जाता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो उसके लिए कंडीशन सप्लाई होती है। तो सबसे पहले तो बात कर रहे थे इसके डिफिनीसन की। तो क्या डिफिनीसन है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स वन आर मोर टर्म्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ देखिए, इस y को क्या बोलेंगे, इस y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और जैसे x है इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो y क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिफिनीसन क्लियर हुई होगी कि एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स वेरिएबल, कांस्टेंट and derivative of the dependent variable with respect to independent known as differential equation। और बोर्ड पे भी देख सकते हैं आप ये डिफिनीशन क्या है। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेक करेंगे कि हाईएस्ट टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या इसमें इंक्लूड है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का उसे क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फिर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएट हो। जैसे यहाँ पे y क्या है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन है ना, तो इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन।
कितने ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि y देखिए 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है ना, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ओके, और डिग्री भी बता सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर कैसे देखेंगे आप, डिग्री कैसे डिफाइन होगी, डिग्री अगर डिफाइन करना है तो जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ d2y/dx² है, तो इसका पावर हाईएस्ट क्या दिख रहा है इसमें, ऐसे करेंगे तो हाईएस्ट टाइम 1 है ना, जैसे d2y/dx² है ये देखिए, तो इसका पावर क्या है 1 हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो डिफिनीशन देख सकते हैं आप, इसमें क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री देखिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ओके, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो उसकी पावर होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल कंसीडर करेंगे, d⁴/dx⁴ प्लस dy/dx इक्वल 6। सपोज करिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका अगर डिग्री और ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर क्या देखेंगे, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है y का 4 है ना, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगी, डिग्री जो हो जाएगी वो इसके d⁴/dx⁴, इसका डिग्री कितना दिख रहा है 1, या 1 पावर ले सकते हैं इसमें, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कंडीशन क्या है डिग्री देखने की, डिग्री इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इक्वेशन फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन। रेडिकल मीन्स जैसे 4/3 दे दिया जाए, 1/2 दे दिया जाए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले उसके हम इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसकी डिग्री को डिफाइन करेंगे। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या देखना है कि जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या हो सकती है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है dy/dx प्लस cos dy/dx इक्वल 0। क्या आप इसको बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है। ऑर्डर और डिग्री इसे डिफाइन करना है, तो क्या इसे बता सकते हैं, इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो डिग्री देखिए, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगी। और ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड क्यों होगी कि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल होना चाहिए, पॉलिनॉमियल होना मस्ट है। लेकिन अगर इस तरीके के टर्म कंटेन हो जाते हैं तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पॉलिनॉमियल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पॉलिनॉमियल होना चाहिए। पॉलिनॉमियल की कंडीशन आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से इंक्लूजन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे cos dy/dx, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ओके, और ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए और एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखिए नोट क्या है, नोट में आप देख सकते हैं
और बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ऑर्डर और डिग्री होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे 1/2 ये अगर कहें कि ऑर्डर है ये नॉट डिफाइंड। -4 ऑर्डर हो, हम कहते हैं -4 है, ये भी नॉट डिफाइंड। तो डिफिनीशन क्या है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पावर लगा दिया जाएगा -4। तो बताइए क्या इसकी डिग्री क्या होगी, -4 होगी। जैसे एक एग्जांपल हम बना देते हैं, dy/dx की पावर -4 + 6y। अब बताइए क्या ये डिफाइन होगा, इसकी ऑर्डर और डिग्री बिल्कुल नहीं डिफाइन होगी, क्योंकि पावर कितना हो गया -4। तो ये गलत है, ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो माइनस कभी नहीं होगा। ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इफ़ यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। अगर सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसमें 1 है तो उसे 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 2, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको हाईएस्ट टाइम, तो उसे सेकंड ऑर्डर का कहेंगे। थर्ड टाइम हो रहा है तो 3 ऑर्डर का कहेंगे। इसी तरीके से ऑर्डर डिफाइन होता जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और इनको डिफाइन करता हूं। देखिए, ओके, आइए एग्जांपल पे बात करते हैं। देखिए आपके सामने बोर्ड पे एग्जांपल दिख रहा है कि जैसे d3y/dx³ + 4 × √dy/dx पावर 3 + y। अब इसकी डिग्री और ऑर्डर बतानी है। व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 3 and 2, 2 and 3 दिया है, 3 and 3 दिया है और 3 1 दिया गया है। तो इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो टीजीटी एग्ज़ाम की या पीजीटी की, या फिर आप 11-12 में भी हो तब भी इसको बता सकते हो कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले आइए इसको सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने पे घबराहट होती है कुछ लोगों को ना, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से अभी सीखेंगे और सोचेंगे कि कितना आसान है ये क्वेश्चन ना। तो आइए सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करते इसको सीखना है। तो ये देखिए क्या दिख रहा है, d3y/dx³। ये टर्म यहीं रहने देंगे और इस टर्म को राइट साइड में लेके चले जाएंगे और y को भी साथ में ले ली, ओ सॉरी y तो रूट के अंदर है, चलिए -4 √dy/dx पावर 3 + y, इस तरीके से लिखेंगे ना। इसके बाद देखिए यहाँ रूट दिख रहा है तो रेडिकल साइन को हटाना है। जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, कुछ भी आ जाए, तो जैसे ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये रेडिकल साइन हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, d3y/dx³ पावर 2 इक्वल 16 dy/dx³ + y, इस तरीके से हो जाएगा ना। और अब देखिए हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये y है तो ऐसे लिख के माइनस कर देंगे और इधर 0 हो जाएगा, ऐसा होगा ना। तो अब आप एकदम कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं
जो कि रेडिकल साइन से फ्री हो गया है। तो अब इसे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो ऑर्डर क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है इसमें, 3 है ना, देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा है, 3 और 2, यहाँ लिख देता हूँ 3 और 2। ऑर्डर क्या हो जाएगी 3 और डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ओके, देखिए कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 3/2 प्लस वाई, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 0। अब इसमें बताना है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2। तो देखो दोस्तों, बताइए इसको, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखें तो कमेंट जरूर करें कि इसका ऑर्डर और डिग्री आपको आ रहा है कि नहीं। जैसे ये है, अब देखिए यहाँ 3/2 आ गया ना, तो पहले इसे रेडिकल फ्री करेंगे, क्या बनाएंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल माइनस एक्स, और इस टर्म को यहीं रहने दीजिए, तो इसे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए ऐसे कर लेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखिए 3/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है ये। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने क्या होगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर बन जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इसको हटा दीजिए और माइनस लगाइए और 0 कर दीजिए। तो आप देखिए कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का स्क्वायर। और इसी टर्म को देख करके तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, 3 ना, 3 है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरीके का टर्म मिलेगा, इसमें डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब, ये टर्म मिलेगा ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 और डिग्री कितनी हो जाएगी 2। देखिए कौन सा आंसर राइट है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 3 और डिग्री 2, बिल्कुल फर्स्ट आंसर राइट, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। ओके, डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 2, ओ सॉरी ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। ये देखिए। ओके, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो सिमिलर क्वेश्चन आ गया है, चलिए। तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्या आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानना आ गया कि नहीं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 4 प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल 0। इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इक्वल 4। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
ऑर्डर और डिग्री के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करिए और देखिए, और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मिले तो उसका कमेंट करके आंसर भी हम आपको देंगे। आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू।